हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पावर बीआई से रिलेटेड एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टोटली कि पावर बीआई होता क्या है, कैसे हम पावर बीआई को इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, देन कैसे हम पावर बीआई को यूज़ करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर, और कैसे किस तरीके से हम लोग ग्राफ्स वगैरह जनरेट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। So first of all, what is Power BI? Okay, so we can explain you like what is Power BI and what we are using. Okay, so initially in my first video of this playlist, I will explain you the overview of Power BI. So overview of Power BI of the conceptual components is basically ribbon, data view and the report view and the model view. So basically हम Power BI के अंदर क्या कर सकते हैं कि चार तरीके से डेटा को व्यू कर सकते हैं। एक होता है रिबन व्यू, एक हम डेटा व्यू कर सकते हैं प्रॉपर्टी, एक रिपोर्ट व्यू जनरेट कर सकते हैं, मॉडल व्यू जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बहुत ही लार्ज अमाउंट में कोई डेटा होता है, तो हम उसको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डेटा को शो कर सकते हैं कस्टमर के साथ में, या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हो। ओके, अब हम लोग पावर बीआई को चूज़ क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न कि हम लोग वाई चूज़ पावर बीआई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक पॉपुलरिटी ऑफ द पावर बीआई, इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस और द इंटरफेस, पावरफुल फंक्शनलिटी मेक इट्स ए लीडिंग चॉइस इन डेटा एनालिटिक्स, हैंडलिंग लार्ज डेटा वॉल्यूम। सो पावर बीआई के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट का डेटा भी ईजिली हैंडल कर सकते हो, इसलिए हम लोग पावर बीआई को चूज़ करते हैं। देन इंटीग्रेशन विद द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, तो बेसिकली पावर बीआई जो होता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट होता है, इसलिए पावर बीआई को काफ़ी ईजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के अदर प्रोडक्ट्स के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि आप उनको एक दूसरे से सिंक करा सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, एज इन शेयर पॉइंट फॉर एग्जांपल। अब शेयर पॉइंट में कोई डेटा पड़ा हुआ है और आप उस डेटा को पावर बीआई में रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हो, तो आप इजीली शेयर पॉइंट को पावर बीआई से कनेक्ट करा सकते हो। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस और सम फंक्शनलिटी जिसके थ्रू आप शेयर पॉइंट को पावर बीआई से कनेक्ट कर देते हो। देन उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो डेटा शेयर पॉइंट पे होता है, वो सारा डेटा एक फॉर्मेट के अंदर, जो भी आप फॉर्मेट या बार आप यूज़ करना चाहते हो, उस फॉर्मेट के अंदर वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। कहाँ पे? आपकी पावर बीआई की रिपोर्ट के अंदर। ओके, एंड रोबस्ट फीचर होता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी बिगनिंग और एडवांस यूज़र कैन ईजिली एक्सेस द पावर बीआई। नेक्स्ट है कि पावर बीआई को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है कि पावर बीआई को इंस्टॉल करना होता है आपके डेस्कटॉप के अंदर। उसके बाद में कुछ कनेक्टिविटी यूज़ करनी होती है डेटा सोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल शेयर पॉइंट है, या फिर अगर आपके पास में कोई अदर डेटाबेस है, या आप कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ कर रहे हो, तो उनको आप यहाँ पे कनेक्टिविटी करा सकते हो। उसके साथ में क्या होगा, अगर आप कनेक्टिविटी कराओगे तो पावर बीआई आपका डेटा फैच करेगा उस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर से, और वहाँ पर आपको टैबुलर फॉर्म में दिखा देगा। देन आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि आपका डेटा ऑलरेडी काफ़ी सारा डेटा है और आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि क्लीन करना है डेटा को, फिल्टर्स लगाने, तो आप इजीली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा यूज़ कर सकते हो। ओके, और इसी के साथ आप एक अपनी फर्स्ट रिपोर्ट या वट एवर रिपोर्ट यू वांट आप क्रिएट कर सकते हो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ में, और प्रैक्टिसेस आप बहुत सारी कर सकते हो यहाँ पे आफ्टर द सेटअप। ओके, अब आप लोग फर्स्ट विजुअलाइजेशन पावर बीआई का किस तरीके से बना सकते हो, तो वो चीज़ है जो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला आपका चार्ट टाइप होता है बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट के अंदर आप पूरा के पूरा रेक्टेंगुलर बार के अंदर डेटा को दिखा सकते हो। दूसरा होता है हमारा कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट के अंदर आप पूरी की पूरी वर्टिकल बार के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन होता है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अंदर एक सिंगल स्टेट लाइन सेगमेंट के अंदर आप डेटा को यूज़र एक्सपीरियंस और रिपोर्ट के अंदर दिखा सकते हो। इसके बाद में आता है आपका एडवांस विजुअल और कस्टमाइजेशन फीचर ऑफ पावर बीआई, जिसके अंदर आप लोग काफ़ी अदर चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टैंड हाउ टू लेवरेज एडवांस फीचर टू बेटर डेटा प्रेजेंटेशन,
हाउ टू यूज कॉम्बो चार्ट, वाटरफॉल चार्ट एंड मोर ऑन। सो इनिशियली मैं बात करता हूँ तो बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट होते हैं, वो काफ़ी सिंपल्स होते हैं। बट इनके अलावा भी काफ़ी सारे चार्ट्स होते हैं जो पावर बीआई में आप यूज़ कर सकते हो, उनको हम एक एडवांस बार चार्ट्स बोलते हैं। कवर कस्टमाइज वर्चुअलाइजेशन एंड थीम्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग्स वगैरह अपडेट कर सकते हो, कलर थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो आपकी चार्ट्स की या फिर आपकी रिपोर्ट्स की, जो कि आपके एडवांस फीचर्स होते हैं। इसके बाद में इंटरेक्टिव डैशबोर्ड विद इन डेटा टू लाइफ, ओके, तो जिसके अंदर आपका एक डैशबोर्ड जनरेट हो जाता है पावर बीआई के अंदर, और वहाँ पे आपको पूरा की पूरा डेटा एक रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर दिख जाता है, जिसके अंदर हम एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं, स्टेप टू स्टेप गाइड ऑन बिल्डिंग इंटरफेस ऑन द डेस्कटॉप, यूटिलाइजिंग साइलेंसर्स, लर्न हाउ टू यूज साइलेंस फॉर एफिशिएंट डेटा फिल्टर और टू इन्हांस यूजर इंटरेक्टिव। तो यहाँ पे आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो डैशबोर्ड के अंदर। अगर आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा है और सपोज आपकी मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए डेटा आ रहा है, तो आप रिपोर्ट्स के अंदर आप बोलना चाह रहे हो कि भैया मेरे को कंट्री के बेसिस पे भी फ़िल्टर चाहिए, तो आपने कंट्री का फ़िल्टर लगा दिया, तो जब भी यूज़र फ़िल्टर को चेंज करेगा, ओके, तो वहाँ पे आपका डेटा जो है बार चार्ट या जो भी चार्ट आप यूज़ करो, उसका डेटा पूरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उस कंट्री के बेसिस में। इम्प्लीमेंटिंग फ़िल्टर्स, तो आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो। ड्रिल थ्रो फंक्शनलिटी, आप इसके अंदर ड्रिल्स लगा सकते हो, डायनेमिक डेटा यूज़ कर सकते हो, मल्टी डायमेंशन डैशबोर्ड बना सकते हो आप इसके अंदर। इनहांस डेटा एक्सप्लोरेशन, आप इसमें डेटा को जो है वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इनहांस कर सकते हो। अब इसके अंदर आप डेटा पब्लिश कैसे कर सकते हो, डेटा शेयर कैसे कर सकते हो, इनसाइट्स जो होती हैं आपके डैशबोर्ड की, उनको आप अदर यूज़र्स के साथ में कैसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये रियल टाइम वर्ल्ड और डेटा होता है यहाँ पे, जब आप पावर बीआई का एक रिपोर्ट जनरेट करते हो, ओके, तो यहाँ पे आप दो तरीके से पावर बीआई की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। एक होती है जो कि आपकी काफ़ी रियल टाइम होती है, यानी कि वहाँ पे हैंड टू हैंड डेटा चेंज होता है और यूज़र को डेटा अदर एंड पे दिख जाता है। एक होता है कि आप एक स्टैटिक डेटा के साथ में बना सकते हो, उसमें आपका डेटा कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो हेल्थ केयर जो होती है हमारी इंडस्ट्री, उसके अंदर हम रियल टाइम एप्लीकेशंस के साथ में इसको यूज़ करते हैं। सेल्स एनालिटिक्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एप्लीकेशन है या आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, इज एन एग्जांपल डी मार्ट, तो डी मार्ट के अंदर आपका डेटा जो है वो सेल्स होती रहती है कंटिन्यूसली, राइट। तो आपकी उस सेल्स को अपडेट करने के लिए हम पावर बीआई यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि रियल टाइम पे आपका डेटा अपडेट होता रहेगा। फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर भी इसका एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब पावर बीआई का फ्यूचर क्या है, बेनिफिट्स क्या है पावर बीआई के, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ओके। So let's begin started the Power BI by today only. So in next video I will explain you like how to install the Power BI in your desktop. Then we can start the further of this Power BI. Thank you so much. Please subscribe my YouTube channel and please press the bell icon for upcoming video. Thank you. Bye bye.